I'm a very musical oriented person. शायद मैं I'm a very less career oriented person. तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ और हम सब साथ में पूरा भारतवर्ष पूरी दुनिया एक साथ इस गाने को गाएगी, क्योंकि जिस गाने से मैं इंस्पायर होकर ये गाना बनाया हूँ उस गाने का नाम था पिंक फ्लॉयड द वॉल। एक गाने की तासीर ये थी कि 10 साल की मेहनत थी उस एल्बम को लॉन्च करने वालों की, जिन्होंने बनाया था। अल्टीमेटली द डे वन जर्मन एक हुआ तो वो गाना परफॉर्म किया गया था। वो वहीं से ही उसका एंथम का ऑरा निकला है। आतिश पारा आतिश पारा आतिश पारा हूं मैं, आतिश पारा है भबक के मैं पी जाऊंगा अंधेरा ये सारा, जीऊं तो मैं मशाल हूं, मिटूं अगर तो हूं तारा, आतिश पारा। दोस्तों, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीबॉडी। जैसे आपने कहा कि कमर्शियली आप इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, आतिश पारा की बात करो, एक बहुत सामाजिक मैसेज है, पैगाम है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ चाइल्ड लेबर रोको तक की बात नहीं है चाहिए। आप रोक देते हैं, वो जिस रोजमर्रा की जिंदगी में जो कमाते हैं, उससे सर्वाइव करते हैं, उससे भी जाते हैं। तो कितना बदलाव आएगा एल्बम के जरिए, कितने चेंजेस की उम्मीद कर रहे हैं आप? और डोंट यू थिंक देयर इज अ नीड टू स्पीक टू द स्टेट मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री इन द सेम कॉन्टेक्स्ट? बेसिकली दो चीज़ें मेरे सामने थी। एक तो था कि म्यूज़िक कंपनीज़ की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और किसी तरह से मैं वो उस कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहता था। तो मैंने कहा यार, एक और कंपनी है जो जगत से, दुनिया से, लोगों से, उनके दिलों तक, उनकी ज़हनियत तक जोड़ती है। उस कंपनी से बड़ी कंपनी कोई नहीं हो सकती है, वो है मीडिया। तो मैंने कहा फिर मिस्टर सुखविंदर सिंह, आप यकीन के साथ काम करो। मैंने कंटेंट की तरफ ध्यान दिया और इसकी कंपनी ओरिजिनली जो है, जो इसको रिलीज़ कर रही है, वो मीडिया ही है। मेरा ये यकीन है कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है, अगर तो आपने बात जेन्युइन कही है, अगर आप उसमें बाजार शामिल करोगे तो मीडिया भी उस बात को समझ लेगा। क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े जो लोग हैं वो भावुक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग आल्सो। एक मिनट। तो वही एक माध्यम है जो देश के सर्वोच्च जगहों पे जो हमारे लीडर्स हैं वहाँ तक संदेशा जाएगा। Okay, do you got emotional while shooting the entire video? You know what I have seen and what I have noticed. You know, you get emotional the moment you see a kid walking in the music studio holding a carrot of a tea, and you know you are taking him back. It get emotional. Do you got emotional, sir, while shooting the video? Actually, many of compliment I have got from the viewers. Ki you are not acting at all. I said I don't. We should help children to grow up and live with the dignity. So I don't think so I was into commercial genre. It was very personal and a passionate decision. So one can see on screen also. So definitely I'm very much emotional about this. And the thing will not stop here, that I have made an album and my job is about this is over. It is not going to be over. It will remain with the various colors. My कोशिश जो है, मेरी कोशिश जो है, वो अलग अलग रंगों के ज़रिए इसके साथ जुड़ी रहेगी। We belong to entertainment world. We have a large bouquet of
entertainment, large bouquet of entertainment flowers. And if we put few flowers of related with the social motive, it will enhance the fragrance. So I am doing that. मैंने जब चक दे इंडिया गाता हूँ स्टेज पे, उसी स्टेज में मैं दर्द डिस्को भी गाता हूँ, अनारकली डिस्को चली भी गाता हूँ. मेरा बीच में फरीदाबाद में कॉन्सर्ट था. इट वॉज अ वेरी ग्लैमरस, स्पाइसी, डैशिंग, स्टाइलिश, म्यूजिकल ऑफ कोर्स. एंड सडनली आई सॉ अ ह्यूज नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा नजर आया. पूरी 60 से 70 हज़ार लोगों को एक साथ रिवर्स टर्न करने के लिए मैंने कहा, और सब ने किया. मैंने चक दे इंडिया कहा. बेंगलोर में मेरे कॉन्सर्ट पे 2000 आर्मी पीपल, उन्होंने एसोसिएशन से कांटेक्ट किया कि वी वांट टू सी हिज कॉन्सर्ट. तो वहाँ फुल एंटरटेनमेंट ही हो, क्योंकि जैसे हमें कहा गया है हमारे गुरुजनों ने, जो भी हमारे मेंटर रहे हैं, कि दिल से गाओगे तो दिल तक पहुंचेगी बात. गाओगे मैथमेटिकली, कोई प्लानिंग करके, कोई अवार्ड को सोच के, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ गाओगे तो वो दिल तक तो नहीं पहुंचेगी. तो हमने अपनी बात दिल से कही, और दिल मीडिया के पास है, क्यों नहीं है 100% है. तो ये कनेक्टिविटी अपने आप जो है जिन लोगों तक, चाहे वो मंत्रालय हो और चाहे वो जन साधारण हो, चाहे कोई अपने आप को जो इम्पोर्टेंट कहते हैं उनके ख़ास आम, सब तक पहुंच जाएगी. ज़रा सी स्लो एंड स्टडी वाली चाल होगी, लेकिन होगी बेहतरीन. करियर और सक्सेस, ये दोनों चीज़ें बहुत इस हद तक इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपना जीवन दान कर दें उन्हें. जीवन नहीं समर्पण कर सकते हैं, वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती हैं. द बेस्ट सक्सेस इज़ व्हेन यू लिव द होल लाइफ विद योर पैशन. मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर. ये सारा जीऊं तो मैं मशाल हूँ, मिटूं अगर तो हूँ तारा.